Assalamu alaikum. So I'm going to teach nervous system today, and it is the introductory lecture. Our introductory lecture will be in two parts, and the first part I'm sending here. So nervous system. नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं. एक है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें दो पार्ट्स आते हैं, एक ब्रेन होता है और एक स्पाइनल कॉर्ड होता है. तो लेट मी मेक अ पिक्चर. तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है दिस इज़ ब्रेन, और जो नीचे मैं बना रही हूँ दिस इज़ स्पाइनल कॉर्ड. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो दो मेन कंपोनेंट्स हैं दोज आर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो तरह के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है, एक सेंसरी और एक मोटर. बेसिकली हमें पता होना चाहिए नर्वस न्यूरो एनाटमी पढ़ने से पहले कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रेन जो पेरिफेरी से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके लाता है. पेरिफेरी से इंफॉर्मेशन जाती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाती है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद अपना मोटर रिस्पॉन्स जनरेट करके दोबारा पेरिफेरी में भेज देता है. बेसिक फंक्शंस क्या हैं जो ब्रेन के हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हम कह लेते हैं कि मेन फंक्शंस क्या है. सबसे मेन फंक्शन जो जिसे हम बोलते हैं कि बेसिक फंक्शन, दैट इज़ कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट and all body. After collecting that information from the environment and all body, सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा. प्रोसेस करने के बाद वो दोबारा मोटर रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और बॉडी उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगी. ये था इसका मेन फंक्शन. उसके अलावा क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, बल्कि कोऑर्डिनेशन हो ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से रही है. थर्मो रेगुलेशन ये एक और फंक्शन है.